हाँ जी, कल हमने किया था डायमेंशन एनालिसिस के, डायमेंशन के बारे में पढ़ा था। उससे फर्स्ट आपने चेक की थी होमोजेनिटी प्रिंसिपल, या होमोजेनिटी के बारे में बताया कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होगा जो राइट हैंड साइड के इक्वल होगा मेरे पास, है ना। कोई भी इक्वेशन अगर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की सेम हुई तो इक्वेशन वो सही होगी। अगर वो ना हुई सेम तो वो क्या होगी, इक्वेशन गलत होगी। ठीक है। सेकंड, आपने फॉर्मूले से आपने फॉर्मूला ड्राइव किया डायमेंशन एनालिसिस से। अब थर्ड आज हमने करने वाले हैं कि हमने कन्वर्ट करना है वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू द अनदर सिस्टम ऑफ द यूनिट। मतलब क्या है इसका, कि आपने कन्वर्ट करना है, सपोज करो एसआई सिस्टम दिया होगा आपको, ठीक है, इसको अनदर सिस्टम में करना है यानी सीजीएस में करना है। ठीक है, यहाँ सीजीएस दिया होगा, इसको अनदर सिस्टम में करना है, एसआई में भी कर सकते हो कन्वर्ट। ठीक है, तो अगर आपने वन सिस्टम से अनदर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो भी आप डायमेंशन एनालिसिस का सहारा लोगे। तो फर्स्ट देखो, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो आपने हमेशा याद रखना है, दैट इज n2 इज इक्वल टू n1, m1 बाई m2। ध्यान से देखो बेटा, a L1 बाई L2 B इंटू T1 बाई T2 C। ठीक है, नोटबुक उठा लो और आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं इसकी। इज इट ओके बेटा? तो ये मैंने फॉर्मूला लिखा, ये कहां से आया और क्या क्या इसका मकसद है। आप एक सिस्टम से अनदर सिस्टम में कर रहे हो इसको ट्रांसफर, तो मतलब क्या है, एक सिस्टम ये वाला दे दिया मैंने कोई भी, ठीक है, इसमें आपके पास मास भी है यानी m है 1, लेंथ है यानी L1, टाइम है कितना T1। क्लियर है जी? दूसरे सिस्टम में आप कन्वर्ट कर रहे हो इसको, जिसका मास है m2, लेंथ है L2, टाइम है बेटा T2। क्लियर? अब आपको मास की इस सिस्टम में, सपोज करो अगर मैं SI ले रहा हूं, ये मैंने ले लिया CGS सिस्टम। आपको पता है SI में मास को किसके साथ डोनेट करते हैं बेटा, केजी के साथ। लेंथ को किसके साथ डोनेट करते हैं बेटा, मीटर के साथ। टाइम को किसके साथ डोनेट करते हैं, सेकंड के साथ। ठीक है, सीजीएस में मास को किससे करते हैं बेटा, ग्राम के साथ। लेंथ को किससे करते हैं बेटा, सेंटीमीटर के साथ। एंड टाइम को सेकंड के साथ। क्लियर है? ये तो बनी बात ये वाली। अब वो बोल देंगे कि मेरे पास कन्वर्ट करना है, सपोज करो 1 न्यूटन फोर्स है, ठीक है जी, उसको कन्वर्ट करना है आपने इन सीजीएस सिस्टम की फोर्स में। तो पहले तो उन्होंने दे दिया फोर्स, फोर्स का आपको डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए पहले तो। ठीक है, क्या होता है बेटा फोर्स का, हरी अप, जल्दी बोलो। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना जी। मास क्या क्या आ जाएगा, m ओनली। एक्सेलरेशन का क्या आ जाएगा, LT माइनस 2। तो फोर्स का कितना आ गया, m1 L1 T माइनस 2। क्लियर है जी? ये तो हमें डायमेंशन फॉर्मूला पता चल गया। ठीक है, फॉर्मूले में पुट करना है, वो फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, ये वाला। ठीक है जी, फॉर्मूला दिया हुआ है आपको ये वाला, ध्यान से देखो भी। फॉर्मूला दे दिया मेरे पास, n2 इज इक्वल टू n1 इंटू m1 m2। ठीक है जी, उसके बाद L1 L2 B T1 T2 बाय C। N1 जो क्या है मेरे पास, N1 क्या है मेरे पास, इसका नंबर, जो फोर्स मैंने बताई 1 न्यूटन, वो क्या है मेरे पास N1। N2 यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वो हमने निकालनी है। ठीक है जी, तो N2 इज इक्वल टू N1 M1 बाई M2 A। जब न्यूमेरिकल करोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगी। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, फॉर एग्जांपल कन्वर्ट 1 यूनिट ऑफ फोर्स, 1 यूनिट ऑफ फोर्स मतलब 1 न्यूटन दे दिया। ठीक है, फॉर इन SI सिस्टम दैट इज 1 न्यूटन। इसको कन्वर्ट करना है आपने सीजीएस में, सीजीएस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हमें दो सिस्टम पहले लिखने पड़ेंगे, फर्स्ट इन SI सिस्टम, इन सीजीएस सिस्टम, जैसे मैंने बताया M1 L1 T1 लिख लिया हमने।
SI में क्या होता है 1 kg 1 मीटर 1 सेकेंड, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया। CGS में भी लिख देना है आपने M2 L2 T2 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड, ठीक है जी। उसके बाद ये सारी टर्म जो है फॉर्मूले में पुट कर देनी है आपने। N2 निकालनी है, N1 की वैल्यू इन्होंने दे दी कितनी 1 न्यूटन, तो 1 पुट कर दिया। M1 की वैल्यू कितनी है 1 kg, M2 की वैल्यू कितनी है 1 ग्राम, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स का आपको आ गया, M के ऊपर A की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 लिख दिया हमने, ठीक है जी। L की वैल्यू कितनी है 1, 1 लिख लिया हमने। T की वैल्यू कितनी है -2, तो -2 लिख लिया हमने ऊपर, ठीक है जी। 1 मीटर बाय 1 सेंटीमीटर। अब इसको कन्वर्ट करना है, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं बेटा 1000, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 1000। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100 लिख दिया, क्लियर। तो एज इट इज ऐसे लिख देना है, कितना आ गया 10⁵, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, क्लियर है जी। एनी डाउट बेटा? अभी नोटबुक निकालो और साथ साथ मेरे करो, कन्वर्ट करना है हमने 20 जूल ऑफ SI सिस्टम इनटू अर्ग, अर्ग में करना है आपने, ठीक है। अब आपको नहीं पता अर्ग CGS की यूनिट है और इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये आपको पता नहीं है, तो ये अभी हम इसको करने वाले हैं, जहां तक किसी को डाउट हो। ध्यान से देखना बेटा ऐसे, ठीक है। उन्होंने बोला कि मेरे पास कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 20 जूल ऑफ एनर्जी इनटू CGS सिस्टम, ठीक है जी। 20 जूल ऑफ एनर्जी, पहले तो मैं आपके पास एनर्जी की डायमेंशन फॉर्मूला आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, वो कितना होता है बेटा M1L2T-2, बात खत्म, ठीक है जी। उसके बाद आपने फॉर्मूला लगाना है कौन सा, N2 इज इक्वल टू N1 M1 बाय M2 A L1 बाय L2 B T1 बाय T2 C। यहां तक किसी को डाउट हो? क्लियर है। अब हमने वैल्यू निकालनी है, N1 की वैल्यू कितनी दे दी इन्होंने 20, ठीक है जी। ठीक है, दो सिस्टम दिए हैं मेरे पास, एक SI सिस्टम है, ऐसे ही लिखना है आपने भी, एक CGS सिस्टम है जिसमें आप कन्वर्ट कर रहे हो, तो M1 लिख लिया, L1 लिख लिया एंड T1 लिख लिया। सिमिलरली CGS में लिख लिया M2 L2 T2। M1 आपको पता है SI सिस्टम में कितना होता है बेटा 1 किलोग्राम, लेंथ कितना होता है 1 मीटर, टाइम कितना होता है 1 सेकेंड। CGS में वैसे कितना है होल कितना लेंगे बेटा 1 ग्राम, इसको कितना लोगे 1 सेंटीमीटर, इसको कितना लोगे 1 सेकेंड। तो फॉर्मूले में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, N2 निकालना है हमने। N2 इज इक्वल टू 20 इंटू M1 की वैल्यू कितनी है 1 kg डिवाइडेड बाय 1 ग्राम। अब A कितनी है, A की वैल्यू कितनी है डायमेंशन फॉर्मूले में 1, तो ऊपर क्या मैं पुट करूंगा बेटा 1। इसी तरह L1 लिख लो बेटा 1 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर, L की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2, उसके बाद T1 लिख लो 1 सेकेंड ओवर 1 सेकेंड ओवर -2। क्लियर है जी यहां तक? इसके बाद मैं इसको ऐसे भी लिख सकते हूँ 20 इंटू किलोग्राम को किसमें ग्राम में कन्वर्ट करूं तो मेरे पास 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम, यूनिट कॉमन आ गई तो 1। सेंटीमीटर में लिख सकता हूं 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एज इट इज 1 बाय 1, सेकेंड ऊपर नीचे भी सेकेंड -2, ठीक है जी। अब इसको मैं जब खोला मैंने तो मैंने क्या लिखा 20 इंटू 10⁻³
10 रेज टू पावर 3 आएगी ना, 1 है। यहाँ पे कितना है, 10 रेज टू पावर 2 तो था ही, 2 से मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 4। ठीक है जी। अब बेस सेम है दोनों का, तो ऐड कर दूं तो आंसर कितना आ गया, 20 इंटू 10 रेज टू पावर 4 प्लस 3 7। ये माइनस था, 1 था, 1 का तो आपको पता है 1 नहीं आएगा। कितना आएगा बेटा, हाउ मच, अर्क। ये आ गया मेरे पास आंसर। डाउट बेटा किसी को, नोटबुक उठाओ और साथ साथ लिखते जाओ। एनी डाउट किसी को? नो सर, नो सर। इज इट ओके बेटा, क्लियर है सबको, अच्छे से समझाया? यस और नो, क्लियर या ऑल क्लियर? हरी अप, जल्दी बोलो बेटा, क्लियर या ऑल क्लियर? आपने डिमेंशन फॉर्मूले जो हैं वो मेन याद कर लेने हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि एटलीस्ट 30 जो हो वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है जी। रिलेशन वाला कर देते हैं बेटा रिपीट। ये देखो, क्लियर है सबको? एनी डाउट बेटा किसी को? ठीक है, तो क्वेश्चन करो एक। करो क्वेश्चन, आपने इक्वेट करनी है इक्वेशन। हरी अप, जल्दी जल्दी से बताओ कि ये इक्वेशन जो है मेरे पास फॉलो कर रही है या नहीं कर रही रूल को। 1/2 mv² इज इक्वल टू mgh। हरी अप, जल्दी बताओ यस और नो में, ये करेगी या नहीं करेगी? करेक्ट है इक्वेशन या इनकरेक्ट है? हरी अप बेटा। यस और नो हो गया बेटा? सही है या गलत है? चलो करें फिर इसको। हाफ एज इट इज, एम मतलब मास, एम मतलब मास, मास का डायमेंशन फॉर्मूला लिख देना है m1l0t0। ठीक है जी। उसके बाद v का लिख लेना है m0l1t-1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू m एज इट इज m1l0t0। g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको भी ऐसे लिख दूंगा मैं, कितना, L t-1। ठीक है जी। उसके बाद h यानी हाइट आ गई मेरे पास, है ना, तो क्या लिखूंगा बेटा, L, L ही लिखूंगा। ठीक है जी। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास रिलेशन आया 1/2, कितना, इसको कंबाइन करके m1, ये स्क्वायर था, तो L2t-2। ठीक है जी। इधर कितना आएगा, m1 L2
टी माइनस कितना जी, यहाँ पे क्या था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो कितना आएगा -2 -2। अब देखो दोनों तरफ सेम है तो सेम है, हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, डायमेंशन सेम है, तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, यस इट इज करेक्ट। क्लियर है जी, ठीक है। एक रिलेशन वाला हमने किया था, वो भी बताता हूँ। हाँ 1/2 वैसे ही रह जाएगा बेटा, 1/2 का कोई लॉजिक नहीं है, हमने डायमेंशन मैच करने हैं कि दोनों तरफ सेम है या नहीं है, ठीक है। टू ड्राइव द फिजिकल रिलेशन, सेकंड पार्ट हमने किया था कल, इसको मैंने कल भी 2 बार रिपीट किया, आज फिर कर देता हूं, ठीक है। इसमें आपके पास क्या देंगे, क्वेश्चन दे दिया सच दैट, आपके पास टाइम पीरियड दे दिया, कोई भी क्वेश्चन दे दिया आपके पास, टाइम पीरियड दे दिया, पहले तो आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही लिख लेना है, द टाइम पीरियड टी ऑफ द पेंडुलम में डिपेंड अपॉन द ए मास, ठीक है, और पेंडुलम की लेंथ के ऊपर एक्सेलरेशन के ऊपर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख लिया। हमें फॉर्मूला नहीं पता कि क्या आएगा इसका, इज इक्वल टू के एम ए एल बी जी सी, हमें इसका करेक्ट फॉर्मूला निकालना है, ठीक है जी। उसके बाद सब्स्टिट्यूट कर देना है बेटा, टी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, आपको पता है टी की पावर 1 आएगी, यानी एम की पावर 0, एल की पावर भी 0, बी भी 0, टी बचा ओनली 1, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा, और कुछ नहीं करना, एम मतलब मास, ओनली मास आ जाएगा, एल मतलब लेंथ, ओनली लेंथ आ जाएगा, जी मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आ गया, ए बी सी की वैल्यू निकल आएगी। इसका भी क्वेश्चन करते हैं, चलो करें। इसका भी क्वेश्चन करें कोई, देखो आपके पास मैंने क्वेश्चन दे दिया, एक जैसे आया कि आपने इक्वेट रिलेशन निकालना है और वैल्यू निकालनी है किसकी, एफ दे दिया मैंने कि डिपेंड करता है एम वी, एम के ऊपर भी, वी के ऊपर भी और आर के ऊपर भी। आपने इसका करेक्ट फॉर्मूला जो निकालना है कि कितना आएगा मेरे पास, ठीक है। तो डिपेंड करता है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दी, यानी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, ठीक है जी, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, ठीक है जी, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ गया, क्लियर है जी, ठीक है बेटा। इसको एफ इज इक्वल टू के, कोई भी कांस्टेंट ले लिया, एम ए जितनी पावर आएगी, वी बी एंड आर सी, यहां तक कोई डाउट हो किसी को, ठीक है जी। फोर्स का आपको डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए, हरी अप जल्दी बोलो कितना होता है फोर्स का, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एम एल टी माइनस टू, यही होता है m1 l1 t माइनस टू, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला है। तो इक्वेट कर दो दोनों को, और कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन को लिया मैंने, लिख दिया बस m1 l1 t माइनस टू, ठीक है जी, इज इक्वल टू, क्लियर, के को छोड़ ही देना है आपने, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, मास है आगे बस ओनली, तो m1 आ जाएगा, ठीक है जी, a की पावर a एज इट इज रख देना है हमने, L1 कितना है, उसके बाद v दे दी, v मतलब वेलोसिटी, ठीक है, इसका लिख देना है L1 t माइनस 1, कितना ऊपर b आ जाएगा, c r दे दिया, r मतलब ओनली लेंथ, L1 c, तो इक्वेट कर देना है बस, और कुछ नहीं करना, पहले इसको सॉल्व करो, m1 एक ही है तो एज इट इज a, L1 ये इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा L2 बेटा, है ना, ये कितना आ जाएगा L1 प्लस 1 2, है ना। अगर ये सेम है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, L अगर सेम है क्या लिख सकता हूं, जल्दी बोलो बेटा, B प्लस सी, टी एक बचा तो t माइनस 1 था मेरे पास, है ना,
तो कितना आ जाएगा बेटा, माइनस कितना, हरी अप बी। ठीक है, अब और कुछ नहीं करना, आपने बस इक्वेट कर लेना है और फॉर्मूला बनाना है बस। ठीक है जी, m कितना था मेरे पास, a है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, हरी अप बोलो 1। b प्लस c की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 1। ठीक है जी, माइनस b की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, -2। ये किसका हो गया, प्लस का हो गया। ठीक है बेटा, एनी डाउट यहां तक किसी को, डाउट हो किसी को, चैट बॉक्स में बताओ, क्लियर है सब कुछ यहां तक। बस ये b की वैल्यू जो है वो किस में पुट कर देना है, इधर, तो c आ जाएगा। c कितना आया मेरे पास, अरे बोलो, -1। b कितना था मेरे पास, +2। ठीक है, b कितना था मेरे पास, +2। a कितना है मेरे पास, 1। फॉर्मूले में पुट करना है अब हमने। ठीक है, तो f इज इक्वल टू कितना बेटा, k m1 v2 c -1। तो ये c -1 है तो नीचे चले जाएगी, तो f इज इक्वल टू k m1 v² ओवर c। सेंट्रीपिटल फोर्स का रिलेशन आ गया ये मेरे पास। क्लियर है जी, के आपने 1 अज्यूम कर लेना है, तो ये रिलेशन आ गया, F इज इक्वल टू mv² बाय आर आएगा, सॉरी यहाँ पे। ठीक है जी, आर आएगा यहाँ पे भी, क्योंकि आर था ना यहाँ पे। क्लियर है बेटा, एनी डाउट बेटा किसी को, चैट बॉक्स में बताओ, कर लोगे अगर आपको पास ऐसे न्यूमेरिकल आए, हो जाएंगे बेटा। ठीक है, तो मैं आपको इनके इन्हीं के बेस के ऊपर क्वेश्चन भेजूंगा, असाइनमेंट भेजूंगा एक। ठीक है, वो आपने 2 दिन की, सैटरडे को आपकी क्लास नहीं है, कल नहीं है, संडे को नहीं है, तो डायमेंशंस के जितने भी आपके पास क्वेश्चन होंगे मैं भेजूंगा, वो आपने सॉल्व करने हैं। अभी मुझे फिलहाल आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है एक, आप 10वीं 10th में पढ़ते थे कि 2 मासेस हैं, उनके बीच एक फोर्स होती है, इसका m1 है, ये m2 है, डिस्टेंस है इनके बीच में r, तो एक रिलेशन आता था F इज इक्वल टू कितना, g m1 m2 बाई r² आता था ना। किस किस ने पढ़ा है ये, हरी अप, चैट बॉक्स में बताओ किस किस ने पढ़ा है ये। पढ़ा है ना सबने, हाँ, तो इसका अगर डिमेंशन फॉर्मूला बोल दें कि निकालो भाई साहब कितना आएगा, किसका, फोर्स का तो आपको पता ही है, फोर्स का तो पता ही है, जी का बोलेंगे, वो जी का निकालो भाई साहब कितना आएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, तो यहां से निकल जाएगा F इज इक्वल टू r² बाई m1 m2। ठीक है जी, तो देखो F का आपको पता है कितना, ml1t-2, r का आपको पता है r² है, तो l² हो जाएगा, डिवाइडेड बाय m1 m2 है, मासेज है तो m2 हो जाएगा। क्लियर है जी, एक मास से एक मास कट गया तो ऊपर चला गया, ये m-1 हो जाएगा, l 1 है तो l³ हो जाएगा, t- ये हो जाएगा। ये आ गया मेरे पास किसका, ग्रेविटेशनल का। क्लियर है बेटा, यही आ गया। एनी डाउट किसी को, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं वो घुमा के, होते बिल्कुल ही इजी है अब, लेकिन वो क्लियर है जी, यस और नो, यस और नो, m-1 l3 t-2, ठीक है जी, क्लियर है। एक और लिखो आप, लिखो बेटा, हरी अप, आपने किसका निकालना है, इंपल्स का निकालना है, कल भी पूछा था मैंने। इंपल्स का फॉर्मूला होता है बेटा क्या, फोर्स, जितनी फोर्स लगा रहे हो इन पर्टिकुलर टाइम में लगा रहे हो, हरी अप, निकालो कितना आएगा और बताओ मुझे चैट बॉक्स में।
हो गया बेटा, M1L1 T-2 T, तो इम्पल्स का कितना आ जाएगा, M1 ओए M1L1 T-1, ठीक है जी। आया सबका, यही यही आया सबका। ठीक है जी, जो मैं इंपॉर्टेंट है वो बताता हूं आपको। लेटेंट हीट पूछ लेते हैं ज्यादा, लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट पूछ लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है आपके पास, लेटेंट हीट का जितनी हीट हुई, टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट, क्वांटिटी ऑफ हीट डिवाइडेड बाय मास, ठीक है जी। तो पहले आपको क्वांटिटी ऑफ हीट का पता होना चाहिए, नॉर्मल कितना आएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय मास कर देना है, और कुछ नहीं करना, ठीक है जी। हीट का होता है मेरे पास कितना, M1L2 T-2 डिवाइडेड बाय M से M गया तो M0L2 T-2, ठीक है बेटा। और किसका पूछते हैं, वो लीनियर मोमेंटम का, मैंने कल बता दिया था, P इज इक्वल टू mv, ठीक है जी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का भी पूछ लेते हैं कई बार, लीनियर वेलोसिटी बाय आर स्क्वायर। डेंसिटी का अगर पूछें, हरी अप, अगर मैं पूछ लूं कि डेंसिटी का बताओ डायमेंशन फॉर्मूला, तो डेंसिटी आपको पता है मास ओवर वॉल्यूम, तो मास का आपको पता है कितना, M1L0T0, वॉल्यूम का कितना, M0L3T0, तो L ऊपर चले जाएगी तो डेंसिटी का कितना हो गया, M1L-3T0, ठीक है जी। एनी डाउट बेटा किसी को, कर लोगे बेटा अगर ऐसे आए, ओके। एक इक्वेशन दे दी मैंने आपको, उसको आपने वेरीफाई चेक करना है कि वो सही है या गलत है। एक इक्वेशन दे दी मैंने आपको, आपने उसको चेक करना है कि वो सही है या गलत है, ठीक है। तो करो, फर्स्ट इक्वेशन दे दी आपको, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, हमें पता है ये सही है, लेकिन आपने प्रूफ करना है इसे। करो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हरी अप। सही है या गलत है बेटा, जल्दी बताओ बेटा।